हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा हंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। रिलेशनशिप में कड़वाहट आ जाती है, उसके रीजंस हमने पिछले वीडियो में जरूर सुने हैं। सबसे मेजर रीजन हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइट्स, ओपिनियन डिफरेंसेस, थॉट डिफरेंसेस। बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में हावी हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ता है और रिलेशनशिप को तोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो इतना सेंसिटिव टॉपिक है। शायद से मैं ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर बात करूंगी जो आज के लाइफ में इतने सारे जो प्रॉब्लम्स चल रही, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जिसे हम बोलते हैं, ये सारी चीजें चल रही है, उसके ऊपर हम डीप डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो मेरे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। नीचे बेल का बटन है, उसे दबाइएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और मेरे वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। मैं रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करती हूँ और काफी सारे काउंसलिंग सेशंस भी लेती हूँ। तो ये जो सवाल आया था कि क्या जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण या फाइट्स बहुत हो रही है, इसी के कारण डिवोर्स लेना जरूरी है? आजकल की आप केसेस में देख सकते हो, कोर्ट में देख सकते हो, बहुत सारे डिवोर्स केस इसीलिए आ रहे हैं कि डिफरेंसेस है। लगभग इसमें एक पॉइंट होती है कि अगर डिफरेंसेस रिश्ते की शुरुआत में है, जैसे एक दो बार अब बात की और अब पहली बार में ऐसा लगा कि दोनों एक पेज पे नहीं है। पेज का मतलब है दोनों एक लेवल पे नहीं है, दोनों की मैच्योरिटी लेवल या थिंकिंग प्रोसेस या बिलीफ सिस्टम अलग अलग है। अब दोनों की जब बिलीफ सिस्टम अलग अलग है तो जेलिंग होगी नहीं, दोस्ती होगी नहीं। तो दोनों एक दूसरे के साथ रहकर करेंगे क्या? तो स्टार्टिंग ऑफ द टाइम, मतलब एक दो दिन या एक हफ्ता हुआ है तो अलग होना लाजमी है। समझ सकते हैं कि बाबा इतना टेंशन है कि अनजाने इंसान के लिए इतना स्ट्रेस क्यों लेंगे या क्यों इतनी जरूरत है। सो दैट इज, जैसे हम बोल सकते जस्टिफाइड है, ऑब्वियस है कि जब किसी की जमती नहीं है तो उससे हम दूरी हट जाओ। बट कभी कभी ऐसे होता है ना कि स्टार्टिंग में बहुत जलिंग हो जाती है। स्टार्टिंग में हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, ओपिनियन मैच करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। पर एक वक्त आता है जहाँ पे रिश्ता गहरा हो जाता है, हम प्यार को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बट एक वक्त होता है जब रिश्ता थोड़ा सा लेट ईयर्स में पहुंच जाता है या कुछ साल हो जाते हैं रिश्ते को। और उस वक्त सही कौन गलत कौन, इसके पीछे का जो कॉम्पिटिशन होता है, इसके कारण वो दोनों को, मेरा नजरिया है कि दोनों को जीतने के लिए ये सारी मतलब झगड़े जो होते हैं उसमें कंपटीशन लगी रहती है और दोनों को जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पे इससे प्यार कहीं साइड हो जाता है और प्यार साइड होने के कारण रिलेशनशिप एक ऐसी कगार पे पहुंच जाता है जहाँ पे डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंस देकर रिलेशनशिप को सप्लेस करके आगे जाना पसंद करते हैं लोग। आज के दौर में यही हो रहा है। अब पुराने जमाने में कैसे होता था जहाँ पे लोग ऐसे बोलते थे कि औरत का काम बस उतना ही है। उसको अगर, मतलब अगर गाड़ी कोई चला रहा है तो दो जन एक साथ गाड़ी नहीं चलाएंगे, एक ही जन चलाएगा। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि अगर रिश्ता चलाना है तो एक पर्सन को चलाने तो उसके पीछे सब फॉलो करो। इसलिए क्या होता था, डोमिनेंसी होती थी, ओपिनियंस नहीं लिए जाते थे, जो बोला गया उतना ही करना पड़ता था। पर अभी जो मॉडरेशन आ गया है, जमाना चेंज हो गया है, जहाँ पे एक हर एक की इम्पोर्टेंस आ गई है कि अब डोमिनेंस हम किसी की सहेंगे नहीं। एक पर्सन अगर है तो वो अपनी भी ओपिनियन रखेगा, दूसरा पर्सन अपनी भी ओपिनियन रखेगा, दूसरा पर्सन अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देगा, द सेकंड पर्सन विल आल्सो गिव इम्पोर्टेंस टू हिज लाइफ। अब जब दोनों एक दूसरे की लाइफ को, एक अपने अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो प्यार तो कहीं डिजोल्व भी हो गया है। तो इस केस में अब हमें क्या करना है आगे? The important thing which first is that to regain and think back again, what was that simple element? ऐसे वो कौन सी चीज थी जो आप दोनों को जोड़े रखती थी? एक ऐसी ऐसी कौन सी चीज थी जो दोनों को एकदम बॉन्डेड बना के रखती थी, अट्रैक्टेड बना के रखती थी? मेरा मानना ये है कि जब अट्रैक्शन खत्म हो जाती है किसी भी चीज के लिए, अब एक होता है ना कि लोग प्यार करते हैं तो कुछ देख के प्यार करते हैं, किसी किसी की पोजीशन को देख के प्यार किया, खूबसूरती को देख के प्यार किया, बॉडी स्ट्रक्चर को देख के प्यार कर लिया, एजुकेशन को देख के प्यार किया, नौकरी को देख के प्यार कर लिया, पैसे को देख के प्यार कर लिया। तो बहुत सारी चीजें होती है उसको देख के हम प्यार करते हैं। तो उस चीज में ओपिनियन डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंस तब नहीं दिया गया था।
बट जब रिश्ते रहता है साथ में तो ऑटोमेटिकली जब दोनों के साथ जेलिंग होती है, दोनों एक दूसरे के साथ उठना बैठना पड़ता है, उस वक्त ये ओपिनियन डिफरेंसेस क्लैश जरूर होता है और इसी कारण झगड़ा बढ़ता है, इसी कारण दो पार्टनर सेपरेट हो जाते हैं। अब सबसे पहला सोल्यूशन है दैट एलिमेंट, आपने किसके लिए उससे शादी की थी या किसके लिए आप रिलेशनशिप में आए थे। अगर रिलेशनशिप आपने बिना देखे, बिना समझे, बिना जाने बस प्यार हो गया इसलिए आप रिलेशनशिप में आए, तो उस चीज को पहचाने वो प्यार कहा गया है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक जर्नी हो जाती है, आदत सी पड़ जाती है, मैं उसकी कड़वी बातें सुन लूं या मैं हर बार उससे जीतने दूं या हर बार उसकी क्यों चलाओ, ये जो ईगो बीच में आ जाता है ना, इसी कारण एक इंसान को अगर रिश्ते को इम्पोर्टेंस देना है तो ईगो को छोड़ना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो एक बार बार ऐसे होता है ना कि मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं और मैं क्यों हमेशा चुप हूँ, कि ये भी ईगो है। अब रिलेशनशिप में मेरा मानना है हमेशा रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप सिर्फ प्यार पे चलती है और कुछ किसी चीज पे नहीं होती। जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, दोनों के बीच में लगाव है, एक हैबिट है एक दूसरे का अपनापन है, सपोर्ट है, केयर है, एक वो फिजिकल टच है, तो ऑटोमेटिकली रिश्ता स्ट्रांग होता है। और उसके बाद ओपिनियंस जब आप डिस्कस करते हो, आप बात करते हो, तो दूसरा पर्सन जब सुनता है चीजों को, जरूरी नहीं है जब वो सुनता है उसको वो समझे भी। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, अंडरस्टैंड, इट इज लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इट्स नॉट दैट इजी। हम यूट्यूब पे कितने सारे वीडियो देखते हैं, नेसेसरी है कि हम उसको समझे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, हम समझ नहीं सकते उसको, बट हम उसको सुनते जरूर है। और सुनते हैं तो अपने परसेप्शन से उसको समझने की कोशिश करते हैं। और जब अगर किसी के लिए अपना परसेप्शन ही, पूरा परसेप्शन ही रॉन्ग है, रिव्यूड परसेप्शन कर ही नहीं पाते, तो रिश्ता बनेगा ही कैसे। तो वो जो परसेप्शन है उसको चेंज करना, नजरिया, किसी को देखने का नजरिया। जब हमारे दिमाग में ये बातें आती है ना कि ये तो ऐसा ही है, तो सुनेगा ही नहीं मेरी बात, दैट इज व्हाट यू नो, हमने उसको अपने दिमाग में विलन पहले ही बना दिया है। वो जैसे हम बोलते हैं ना कि अमरीश पुरी, विलेट अमरीश पुरी, कि वो ही हमेशा विलेन को सूट करते हैं, कभी हम उनको पॉजिटिव रोल में देखते हैं नहीं, क्योंकि उनको अगर उनको गलती से किसी पॉजिटिव रोल में डाल दिया तो यार ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या हो गया ये। ऐसे होता है, किसी के लिए हम जब मत बना लेते हैं, किसी के लिए ओपिनियन बना लेते हैं, किसी के लिए परसेप्शंस बना देते हैं, वो परसेप्शंस को बिलीफ सिस्टम में चेंज हो जाती है और उसको दूर हटाना बहुत मुश्किल की बात है। इसलिए उसकी कोई भी बात वो भले दिल से कह रहा है, उसका इंटेंशन भले सही है, फिर भी हम उसको समझ नहीं पाते। ये सबसे पहला प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आसान तरीका हम क्या सोचते हैं, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, क्या करना है आगे, आगे रिश्ता रख के क्या करना है, ब्रेकअप कर लेते हैं। बट ब्रेकअप करना बहुत आसान है, और ब्रेकअप के बाद जो सैडनेस आती है, लगभग आई कुड सी, मैं जब काउंसलिंग करती हूँ मेरे पास लोग आके एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया एंड ही लेफ्ट मी, शी लेफ्ट मी, शी डम्प्ड मी, शी डिड सो मेनी थिंग्स। अब उसमें कौन सही है कौन गलत, ये हम चाहते हैं ना कि वो गलत हो, मतलब द गर्ल सेज दैट द मैन इज wrong, the man says the woman is wrong। अब दोनों एक दूसरे को जब गलत बोलते हैं तो अपनी गलतियां कोई नहीं देखता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट इट वाज माय मिस्टेक। फ्यू होते हैं वो बोलते हैं यार हाँ मैंने शायद ये चीज नहीं की है उसके साथ, या मैंने ये करना चाहिए था, और उसके बाद वो सेकंड चांस ढूंढते हैं, पर सेकंड चांस मिलता नहीं है, क्योंकि सेकंड पर्सन अगर अपने मतभेद और परसेप्शन क्लियर कर चुका है, बट फर्स्ट पर्सन वो नहीं कर पाया है, तो फिर से जुड़ना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा मानना ये है, either to save your relationship, first important is that give ample number of chances। किसी स्ट्रेंजर को चांस देने से अच्छा अपने को चांस दो, क्योंकि मेरे को किसी ने एक बार कहा था कि जब आप रिश्ता तोड़ देते हो ना, तो आपको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है, अब फिर से जीरो लेवल पे आ जाते हो। एक पर्सन के साथ अपने 10-12 साल या 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल दिए है, उतने साल देने के बाद फिर भी आप उसके बाद ब्रेकअप कर लेते हो, फिर उससे आप जीरो पर आ जाते हो, और फिर से नए इंसान को उतना ही टाइम देना पड़ता है, उतनी सारी चीजें देनी पड़ती है। इसको समझिए कि लाइफ बहुत शॉर्ट है, लाइफ की जर्नी जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे हो सकता है कि अगर वो पर्सन डिवोर्स लेने के बदले में या सेपरेशन लेने के बदले में एक कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर अपने से कौन, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना, जैसे नेगोशिएट करें, डिस्कशन इस तरह रखे कि मैच्योरली, कि ओके ठीक है, तुम्हारे
ओपिनियन ये या तुम्हारे परसेप्शंस में मैं ऐसा हूँ, मैं अभी कितना भी तुम्हें बताऊंगा या कितना भी समझाऊंगा तुम उसको समझोगी नहीं। ओके, इफ यू फील आई एम लाइक दैट, लेट इट बी, डोंट चेंज योर ओपिनियन, बिकॉज इफ आई फोर्स यू टू चेंज द ओपिनियन यू वोंट एक्सेप्ट। उससे अच्छा आप बस देखो मुझे, just observe me and believe on the facts rather than illusions। बहुत सारा टाइम क्या होता है, हम दिमाग में इतनी सारी चीजों के ऊपर सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इल्यूशंस ऐसे बना लेते हैं और वो इल्यूशंस कल को हमारी बिलीफ सिस्टम बनती है, वो फैक्ट्स नहीं होती है। फैक्ट्स जो है वो पर्सन जो एक्चुअल में बिहेव कर रहा है, जैसे स्टेटमेंट को जैसे बोला गया है अगर वैसे ही लेंगे तो उसका गलत मतलब नहीं निकलेगा। पर अगर शब्दों को, नजरिया उसको प्रेजेंट, एक एग्जाम्पल है, अगर आप किसी चीज को इस तरह प्रेजेंट करो तो वो इसी तरह देखनी चाहिए, पर अगर उसको घुमा के प्रेजेंट करो तो ये तो इस तरह दिखेगी। तो दिस इज व्हाट यू नो, आप किस तरह खा, ग्लास कितना बड़ा है, ग्लास खाली कितना है, दैट इज द माइंडसेट, दैट इज द परसेप्शन ऑफ द पर्सन। परसेप्शंस बदलना बहुत मुश्किल है, बट आप इतना बोल सकते हो कि आप फैक्ट्स के ऊपर बिलीव कीजिए, जो मैं हूँ उसको देखिए, ना कि जो आपके दिमाग में है उसको इम्पोर्टेंट दीजिए। नो, दिमाग की जो सोच है या दिमाग जो है ना, किसी भी लेवल में जाएगा। अब ऐसे सोचते बैठो एंड यू गो लाइक, वो बहुत दूर निकल जाएगा दिमाग, तो पता नहीं ऐसे ऐसे चीजें आप सोच लोगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है अपने पार्टनर के लिए। जब आप गुस्से में होते हो या जब भी आपको आपकी ईगो चढ़ी रहती है या जब भी उस चीज का इतना स्ट्रेस ले लेते हो कि आप इतनी ज्यादा डीप थिंकिंग कर लेते हो, मेरा मानना है इसका सिंपल सोल्यूशन है, सोचना बंद कर दीजिए उसको। वेरी डिफिकल्ट आई नो, बट लेट गो द थिंग्स। कौन जीता कौन हारा, मेरा ईगो, मेरा ऐसा ऐसा क्या हो गया। मैंने आजकल आपने देखे छोटे बच्चों के साथ भी बहुत ईगो हो गया, तो सोचो छोटे बच्चे में इतना ईगो आ गया उसको, वो तुरंत फेलियर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए वो सुसाइड करने चले जाता है। तो सेम थिंग बड़े होकर भी वैसे ही बनते हैं लोग। दे एक्सेप्ट, यू नो, दे थिंक देमसेल्फ दैट दे आर परफेक्ट, दे कांट डू मिस्टेक्स। हर एक पर्सन ये सोचता है, नो देयर इज नोबडी परफेक्ट। हर कोई इंसान गलती करता है, ह्यूमन हो तो आप गलती करोगे और आपसे मिस्टेक्स होंगे। एडमिट योर मिस्टेक्स, भले वो छोटी हो या बड़ी हो, एंड सो बोथ द पर्सन। और अगर आप सॉरी बोलने से छोटा बड़ा नहीं हो जाता वो, ठीक है। एक सवाल और भी आता है कि मिस्टेक्स तो वो बार बार करेंगे, वो बार बार आपको सेम गलती के लिए, लेडीज के पास ये हथियार होता है कि बाबा वो कभी 5 साल 6 साल पुरानी कोई चीज होगी वो वापस उठा के वही झगड़े में बार बार क्रिटिसाइज करेंगे। मेरा मानना ये है कि बहुत सारी किताबें इसके ऊपर लिखी गई है कि लेडीज सोचती किसी और तरीके से है और मर्द सोचते किसी और तरीके से। मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और होती है, लेडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और होती है। जैसे इस चीज के लिए दोनों एक दूसरे को समझना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे बस एक ही सोल्यूशन वर्क कर सकता है, वो है एवरी टाइम स्टार्ट न्यू। जो झगड़ा है वो रात को खत्म कर दो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसको भी जीतना है जिताना है उसको रात को फिनिश कर दो। डोंट एवर स्टार्ट द सेम बैगेजेस। जैसे है ना कि रात का खाना लेकर या रात को अपने जो चीज डाइजेस्ट की क्या उसी को, जैसे रात का खाना सुबह खाना पसंद नहीं करते हो, सेम टू सेम रात की बातें सुबह करना क्यों जरूरी है। बस फिनिश इट अप, मेक लव एंड स्टार्ट न्यू एवरी टाइम। अगर आप इस चीज को इम्पोर्टेंस दोगे कि भले दिन भर में कितना भी झगड़ा हुआ हो, रात को तो वो मेरे पास होगी, पूरे पूरे दिन में कितनी भी फाइट्स हुई हो, पर रात को तो मुझसे पल भर मीठी बातें कर लेगी। डोंट टॉक ऑन द सेम एंड सेम इश्यूज अगेन एंड अगेन। इशू को खत्म करना छोड़ दो, खत्म कर दो। डोंट पुल दोस, डोंट स्ट्रेस दोस। ये करना बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ। जितना मैं इसे, आप इसको ज्ञान बोल सकते हो, कितना मैं ज्ञान दे रही हूँ, इससे बहुत ज्यादा मुश्किल वो होता है कि उस चीजों को छोड़ देना। बट जब रिश्ते खत्म हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं ना, तब एहसास होता है कि उसका रहना लाइफ में कितना जरूरी था। तो अगर उसकी जिंदगी से बढ़कर आपके लिए कुछ और है तो आप ये चीजें पकड़ के रह सकते हो। स्ट्रेस, झगड़े होता है रिलेशनशिप में, स्ट्रेस बढ़ता है और दोनों को तकलीफ होती है। और जब दोनों को तकलीफ होती है तो आइदर ऑफ द पार्टीज थिंक नेगेटिव, और जब दोनों नेगेटिव होते हैं
तो रिश्ता डेफिनेटली टूटता है और टूटने के बाद कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और दोबारा वापस आने के लिए बहुत बहुत सफर मुश्किल हो जाता है। ये सोचिए कि उन्हें खोकर जीना है या उन्हें पाकर जीना है, ये हमारे हाथ में होता है। तो समाप्त करती हूँ ये मैं कंप्लीट डिस्कशन। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है, फाइट जो है वो रात में खत्म कर दीजिए, पूरे दिन की जो भी है वो रात में खत्म कीजिए, मेक लव एंड देन स्लीप। सेकंड थिंग इज दैट डोंट टॉक ऑन द सेम इश्यूज अगेन एंड अगेन। थर्ड थिंग है माफ करना सीखिए, गलती हुई है, नोबडी इज परफेक्ट, माफ करना सीखिए। फोर्थ थिंग इज दैट रीस्टार्ट एवरी टाइम। रिश्ता अगर आज रात को ऐसा लग रहा है कि ये खत्म हो गया, दूरियां बढ़ रही है, रिस्टार्ट बैक अगेन, अंडरस्टैंड वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसके कारण आप दोनों साथ थे, उस चीज को पहचाने। कभी कभी क्या होता है ना, रिश्ता इतना इतना ओपिनियन डिफरेंसेस होते हैं पर एक ही चीज उसे जोड़ के रखता है, वो है प्यार। वो भले फिजिकल लव हो, इमोशनल लव हो, दोनों की बातें हो या दोनों का एहसास हो, एक एक एहसास ही एक दूसरे को कंफर्ट बनाता है। तो दूसरी बात, फिफ्थ थिंग व्हिच आई कुड से इज दैट आग बंद करके बस उसे ये महसूस करके देखिएगा वो आपके साथ नहीं है, तब जीना कितना मुश्किल होगा। उसका होने के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि यार जीना मुश्किल हो रहा है, जब वो नहीं होगा तब जीना कितना मुश्किल होगा, उसको सोच के देखिएगा। अगर उस वक्त भी आपको अगर जवाब नहीं मिला, उस वक्त भी अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप जी लोगे या आप इजी से सफर कर पाओगे, उसकी हैबिट्स को अपने से दूर कर पाओगे या उससे जिंदगी में नफरत कर पाओगे, तो उसके बिना जी लोगे, उसके प्रेजेंस के बिना जी लोगे, जी के दिखा लो। तो दिस इज व्हाट इज आप किसी के साथ अगर शुरुआत में बहुत अच्छे हो, रिश्ता बहुत अच्छा बना है और शुरू होते शुरू में बहुत सारी चीजें आपको पसंद आ रही है, बहुत मोमेंट्स अपने साथ बिताए, एक दूसरे को बहुत टाइम दिया है, एक दूसरे को समझने की कोशिश की हो, एक दूसरे के साथ प्यार किए हो, इसे अंत तक जरूर निभाइएगा। और पेशेंस एट द एंड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पेशेंस के बिना कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आप पेशेंस हर चीज के लिए, जरूरी नहीं है कि उसने आज वो चीज बोली और आज ही उसको आप समझो, नहीं, टाइम लगता है समझने को चीजों को, कभी कभी वक्त वो चीजों को हमें समझा देता है। जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन का आंसर आज ही मिले आपको, इट्स नॉट नेसेसरी। कभी क्या पता उस क्वेश्चन को अनसॉल्व रहने दो, फाइलें बंद होते होते बहुत टाइम लगती है, जरूरी नहीं है कि वो जो फाइल खुली है वो आज ही बंद करो, नहीं, छोड़ दो उसको वही के वही, सही सही समय आने पर उसके जवाब भी आपको मिलेंगे। तो दिस इज व्हाट इज लाइफ। आप ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप समझने की कोशिश करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड दैट रिलेशनशिप्स आर गेटिंग मोर इजियर, रिलेशनशिप्स आर गेटिंग मोर कंफर्ट। टूटना बहुत आसान है, एक पल नहीं लगता रिश्ता टूटने के लिए, तो उसी रिश्ते को निभाने के लिए जमाने, जैसे बोल सकते हैं years and years it takes to build that strong relationship। एक रात में दुनिया नहीं बनती है और एक रात में दुनिया खत्म भी नहीं होती है, ये बस नजरिया है, ये सोच है, इमोशंस है। तो थॉट्स जो होती है उसे कंट्रोल कीजिए और फैक्ट्स पे जीना शुरू कीजिए। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इस टॉपिक के रिलेटेड आपके पास जो भी सवाल है प्लीज मुझे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक या यूट्यूब कहीं पर भी आप फॉलो कर सकते हो। I'll be open to answer your questions. There are many things to talk on this topic. Especially I talk on relationships. Um, तो जो भी आपके रिलेशनशिप इश्यूज होंगे वी कैन टॉक एंड ट्राई टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशंस फॉर इट। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। At the end, I could say that thank you for watching and be with me always. Thank you.